चलिए, हमारी इस मुलाकात के राउंड में हम आपको लेके आए हैं एक ऐसी अभिनेत्री के पास जो ना ही सिर्फ एक सक्षम अभिनेत्री रही है, पर साथ ही अपने सोशल कॉजेज के साथ एसोसिएशन होने के लिए भी वो हमेशा न्यूज़ में रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राविश रवीना टंडन की। कभी तो छलिया लगता है, कभी दीवाना लगता है, कभी अनाड़ी लगता है, कभी आवारा लगता है। कभी तो छलिया लगता है, कभी दीवाना लगता है, कभी अनाड़ी लगता है, कभी आवारा लगता है। तू जो अच्छा समझे ये तुझ पे छोड़ा है, तुझसे ये जीवन भर का मैंने नाता जोड़ा है। कभी तू लूभी लगती है, कभी तू झूली लगती है, कभी तू चांदनी लगती है, कभी तू बाबी लगती है। रवीना जी, हमारे चैनल पे आपके जितने फैंस हैं वो सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि आपका बचपन किस तरह का रहा? हाउ वाज योर चाइल्डहुड? आई थिंक बचपन बहुत ही सिक्योर नॉर्मल अपब्रिंगिंग रही है। इवन दो मेरे पापा जो हैं वो फिल्म डायरेक्टर रह चुके हैं, फिल्म प्रोड्यूसर रह चुके हैं। उन्होंने खेल खेल में खुददार, झूठा कहीं का, मजबूर, जवाब ऐसी पिक्चरें बनाई। चाइल्डहुड बहुत ही नॉर्मल रहा, सिर्फ जो छुट्टियां होती थी वो नॉर्मल नहीं होती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ऑलवेज पापा के साथ आउटडोर पे होते थे, या तो कश्मीर या तो ऊटी। एंड जब से बच्चे हैं तब से सबको देखा हुआ है, अमित जी को, चिंटू जी को, और सबके साथ काम भी कर चुकी हूँ। तो बट जहाँ तक कि फ़िल्म इन्फ्लुएंस रहा वो बहुत ही कम रहा हम लोग पे, क्योंकि पापा कभी स्कूल मिस होने नहीं देते थे, और अगर सैटरडे संडे भी हुआ तो पापा यूज़ टू मेक श्योर कि संडे ही इज़ नॉट शूटिंग। एंड संडे मतलब यूज़ टू बी फैमिली डे, जो अब मैं अपने बच्चों को सिखाती हूँ, दैट संडे मीन्स फैमिली डे, यू नो, यू स्टे एट होम विद द किड्स। एंड Papa used to do homework with us or take us out for picnics, and we used to go out for lunch, dinner, you know, whatever, things like that. It always used to be weekends, used to be with the family. So I've had a touch with very normal, routine, middle class upbringing. अगर आपकी करियर की बात की जाए तो जैसे आपने अगर मॉडलिंग में कदम रखा या फिल्मों में कदम रखा, तो जब पहली बार आपने ये डिज़ायर को एक्सप्रेस तो आपके पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था उस समय? देखिए, एक्चुअली ऑफ़र्स तो देयर वाज नथिंग सरप्राइजिंग, क्योंकि ऑफ़र्स तो पहले से ही आने लगे थे बचपन से ही, क्योंकि जब भी मैं पापा के साथ या कभी हम लोग पार्टीज़ पे जाते थे या कुछ, तो उसी दौरान एक्चुअली महेश जी ने पूजा को लॉन्च किया था। तो सब पापा से यही कहते थे कि यू मस्ट लॉन्च रवीना, यू नो, व्हेन एवरीवनस डूइंग इट, व्हाई आरंट यू लॉन्चिंग हर। एंड बहुत सारे फिल्म ऑफ़र्स भी आए उस समय, पर आई वाज वेरी स्मॉल, आई वाज गिविंग माई 10th एग्ज़ाम। तो पापा वॉज वेरी यू नो ऑल्सो कीन, एंड सो वॉज आई कि आई मस्ट फिनिश माई स्टडीज़ फर्स्ट। तो आई थिंक वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर रहा। तो इट डिडंट कम एज अ सरप्राइज जब मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की। इन एज सुन एज आई फिनिश्ड माई 10th एग्जाम आई स्टार्टेड मॉडलिंग, एंड आई टुक अ पार्ट टाइम जॉब विद वर्किंग विद जेनेसिस, मिस्टर प्रहलाद कक्कर's ad agency. So I think that was the reason that I started working little bit modeling here and there also to make a fast buck. And then again the film offers started coming. The minute my ads came on TV, again a lot of film offers started coming. And I think that's how I said yes also to my first film. मेरी first film थी सलमान के साथ पत्थर के फूल। अगर उस फिल्म की बात की जाए, जैसे आपने बताया आपकी पहली फिल्म थी, उसमें एक बड़ा मशहूर गाना था, कभी तू छलिया लगता है। काफ़ी रेंज ऑफ परफॉर्मेंसेज आपकी डांसेस की बात की जाए तो आप नर्वस थी, एक्साइटेड थी, कैसा रहा आपका पूरा एक्सपीरियंस? आई थिंक मेरा जो फर्स्ट शॉट था, जो मेरा फर्स्ट सीन था, उसमें मैं बहुत नर्वस थी। दो मेरा फर्स्ट डायलॉग सिर्फ ये था कहना हेलो पापा, बस मुझे इतना ही कहना था, लेकिन मेरे से वो स्टाइल नहीं निकल रहा था कैसे मैं बोलूँ हेलो पापा। आई थिंक दैट वाज द ओनली सीन विच दैट वाज द फर्स्ट शॉट दैट आई वाज नर्वस। बाय द टाइम सॉन्ग्स एंड ऑल आई वाज नॉट नर्वस एट ऑल। वो इनिशियल हेजिटेशन निकल गया कि मैं एक पिक्चर कर रही हूँ, यू नो, आई एम डूइंग अ मूवी। एड्स कर चुकी थी तब तक।